दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका जनधन योजना में जीरो खाता है तो सरकार की तरफ से आपको मिलेंगी ये 3 चीजें बिल्कुल फ्री, जो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में चलाई हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो सभी जनधन खाते धारकों को मिल रही हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपका जनधन खाता है तो सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है, फिर आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी जनधन योजना में जीरो खाते होने पर मिल जाएं ये 3 चीजें बिल्कुल फ्री। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यानी नंबर 1, जनधन योजना में जीरो खाता है तो आपको 10-10 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े खाते धारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जनधन योजना में खोले गए खाते में सरकार ने 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दुगना कर 10,000 रुपए कर दिया है। जनधन योजना के खाते धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते समय 2,000 रुपए खाते से निकालने के लिए किसी भी शर्त का पालन करना नहीं पड़ेगा। इससे पहले जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के खाते धारकों को मिलती थी, लेकिन अब जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र 65 साल कर दी गई है। अब इस उम्र के जनधन खाते धारकों को भी ये सुविधा का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही जनधन योजना के तहत अब हर परिवार की जगह प्रत्येक 22 व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर दिया जाएगा। जनधन योजना के तहत अब जो भी नए खाते खुलेंगे उन्हें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि यदि आपका जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, मगर ये सुविधा जनधन खाते के कुछ महीने तक सही से रखरखाव के बाद मिलती है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से बैंकों को जल्द ही आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की सुविधा अन्य बचत खाते भी मिलती है। तो दोस्तों जनधन योजना के अन्य फायदे, यानी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। 30,000 रुपए का लाइफ कवर लाभार्थी की मृत्यु की योग शर्तों को पूरा करने पर मिलता है। देश भर में पैसे ट्रांसफर की सुविधा है। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा मिलता है। इस योजना में खाते में बीमा, पेंशन, प्रोडक्ट खरीदना आसान है। जमा राशि पर ब्याज मिलता है। और दोस्तों ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों के लिए चल रही है। और इस जनधन योजना में आप 10 साल के छोटे बच्चे का भी खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 2, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका घर कच्चा या टूटा फूटा है तो आपको 2,50,000 रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके आम आदमी को खुद का घर बनाने के लिए सियासी दरों पर ब्याज मिलता है। वहीं अब केंद्र सरकार इस योजना को और भी आकर्षक बनाने जा रही है। अब पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार आपको घर बनाने के लिए एडवांस रकम देगी। हालांकि एडवांस रकम के लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास खुद का प्लाट या भूखंड है तो पीएम आवास योजना आपके लिए फायदे का सौदा है। सरकार की नई योजना के तहत भूखंड मालकों को मकान बनाने के लिए एडवांस पैसा दिया जाएगा। इस नीति के जरिए सरकार 2022 तक सबको घर बनाने के लिए यानी इस योजना में 2,50,000 रुपए देगी। जी हाँ दोस्तों, ये पैसे आपको 4 श्रेणी में मिलेंगे। यानी तो दोस्तों लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार होने के बाद मकान बनाने के लिए पहले 50,000 रुपए की पहली किस्त खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी इस योजना में दूसरी किस्त 1,50,000 रुपए मिलती है, जिसे छत या फिर सरकारी भाषा में लिंटर डालने के लिए दी जाती है। जबकि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आपको 50,000 रुपए और मिलते हैं। ये योजना की तीसरी और आखिरी किस्त होती है। इस तरह से आपको 2,50,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से मिल जाती है। तो दोस्तों नंबर 3, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब 6,000 रुपए के अलावा मिलेंगे 5,000 रुपए। जानिए क्या है योजना। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को सालाना बराबर 3 किस्तों में 6,000 रुपए देती है। सरकार का मकसद है कि किसानों को आय 2022 तक बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को ये पैसा सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 200 यानी 2,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार अब किसानों को 6,000 रुपए के अलावा अलग से 5,000 रुपए दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में सरकार बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी देती है, लेकिन अब सरकार की योजना खाद सब्सिडी को कंपनियों को देने के बजाय किसानों के सीधे खाते में पैसे देगी। दरअसल कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए दो बराबर किस्तों में 5,000 रुपए का भुगतान सीधे किया जाए।
जी हाँ दोस्तों, यानी पहली किस्त खरीफ की फसल और दूसरी किस्त रबी की फसल की शुरुआत में दी जाए। यानी CAPC की इस सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो किसानों को साल में कुल 11,000 रुपए की नगद राशि मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी का सीधा पैसा किसानों के बैंक खाते में आएगा और उन्हें बाजार मूल्य पर खाद खरीदनी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। मौजूदा समय में कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सरकारी समिति और भ्रष्टा अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है, लिहाजा किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए विचार कर रही है। सरकार ने इसके लिए साल 2017 में ही आयोग का गठन किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस काम नहीं हो पाया है। लेकिन अब CACP सिफारिश जल्द ही लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे सभी किसानों को खाद के लिए 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका जीरो खाता है तभी आपको ये 3 योजनाओं का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये मोदी सरकार का ऐलान है। तो दोस्तों, अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो खाता है तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।